गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5वें चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राइस जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट है डिमांड का। प्राइस में होने वाले चेंज की वजह से डिमांड में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। जब हम लोग उस चेंज को उसके डिग्री को मेज़र करते हैं, उसको परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज से प्राइस में होने वाले चेंज की वजह से डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ, इसी को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट इज़ परसेंटेज चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी से इंडिकेट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी जितना परसेंट डिमांड में चेंज होगा और जितना परसेंट प्राइस में चेंज होगा, इन दोनों का रेशियो ही क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इस फार्मूला के पहले हम लोग माइनस का साइन प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं। ये माइनस साइन इसलिए यूज किया जाता है ताकि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है, और जब कोई भी एक फिगर माइनस में आएगा तो उसको प्लस में चेंज करने के लिए हम इसको प्रीफिक्स के रूप में माइनस का साइन यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखा गया है कि when 20% rise in price of a goods leads to 50% decrease in demand। यदि एक कमोडिटी का प्राइस 20% से बढ़ा दिया जाए, जिसकी वजह से उस गुड्स का डिमांड जो है 50% से घट जाता है, तो हमको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। यानी देखिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ है? 50%। चूँकि यहाँ डिमांड घटा है इसलिए उसके पहले हम लोग माइनस का साइन यूज किए हैं, और प्राइस हमारा 20% से बढ़ा है, इसलिए चूँकि बढ़ा है इसलिए उसके पहले प्लस का साइन यूज किया गया है। तो 50% डिवाइडेड बाई 20% और प्रीफिक्स का साइन माइनस के रूप में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 50/20 दैट इज़ 2.5। यानी प्राइस में जितना चेंज हुआ उससे 2.5 गुना ज़्यादा डिमांड में चेंज हुआ। यही बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तो सिचुएशन हम लोग सिंपल यूज किए जब क्वेश्चन का फिगर हमारा दोनों ही प्राइस और डिमांड में होने वाले चेंज का फिगर दोनों ही परसेंटेज के टर्म में दिया रहे तब। कभी कभी ये परसेंटेज के टर्म में नहीं दिया होता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इसको इस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस P/Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P। P इंडिकेट करता है ओरिजिनल प्राइस, यानी इनिशियल जब कमोडिटी का प्राइस पहले क्या था और उस ओरिजिनल प्राइस पे कितने यूनिट का डिमांड किया जा रहा था, ओरिजिनल डिमांड। डेल्टा क्यू होता है चेंज इन डिमांड, यानी प्राइस चेंज होने के बाद जो नया डिमांड हुआ उसमें से हम ओल्ड डिमांड यानी ओरिजिनल डिमांड को घटाते हैं। और डेल्टा पी यानी चेंज इन प्राइस, जो न्यू प्राइस होगा उसमें से हम ओरिजिनल प्राइस को घटा देंगे तो डेल्टा पी निकल जाएगा। इन चारों वैल्यू को इस पर पुट करके हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, इफ प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स फ्रॉम ₹10 पर यूनिट टू ₹8 पर यूनिट। दिया गया है कि कमोडिटी का प्राइस जो इनिशियली 10 रुपये था वो घट के 8 रुपये हो गया। यानी ओरिजिनल प्राइस हमारा जो पी हुआ वो 10 रुपये पर यूनिट हुआ, और जो न्यू प्राइस हुआ वो हमारा 8 रुपये पर यूनिट हुआ। इट्स डिमांड एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 यूनिट्स टू 60 यूनिट्स। प्राइस घटने की वजह से डिमांड जो है 50 यूनिट से बढ़ के 60 यूनिट हो गया। यानी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 50 यूनिट था और प्राइस चेंज होने के बाद ये बढ़ के 60 यूनिट हो गया। आपको इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो देखिए, ओरिजिनल प्राइस हमको इसमें फिगर क्या क्या चाहिए था? ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस 10 रुपये था, ओरिजिनल डिमांड 10 रुपये प्राइस पे 50 यूनिट का था। प्राइस चेंज होकर 10 से 8 हुआ और डिमांड 50 से बढ़ के 60 हो गया। यानी देखिए, प्राइस में चेंज कितना हुआ? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। 8 रुपये जो नया प्राइस हुआ उसमें से हम 10 रुपये ओरिजिनल प्राइस को घटा दिए, तो चेंज इन प्राइस -2। देखिए यहाँ लिखा गया होगा, चेंज इन प्राइस निकालने के लिए न्यू प्राइस में से ओरिजिनल प्राइस को घटाते हैं। उसी तरह चेंज इन डिमांड निकालने के लिए
न्यू डिमांड में से ओल्ड डिमांड को हटा देंगे तो नया डिमांड जो है 60 यूनिट हुआ था और पहले जो था वो 50 यूनिट था। तो इस तरह से डिमांड में 10 यूनिट का चेंज हुआ। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे P/Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P। P यानी ओरिजिनल प्राइस 10 रुपये और उस ओरिजिनल प्राइस पर ओरिजिनल डिमांड 50 यूनिट का था। डेल्टा Q यानी देखिए चेंज इन डिमांड है 10 यूनिट और चेंज इन प्राइस है -2 यूनिट, लिख दिया गया। यहाँ भी प्रीफिक्स के रूप में माइनस का साइन यूज हुआ है तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1। यानी कि जितना परसेंट प्राइस में चेंज हुआ है ठीक उतना ही परसेंट डिमांड में भी चेंज हुआ है। तो इस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उस डिग्री को बताता है जिस डिग्री के थ्रू हम लोग प्राइस में होने वाले चेंज की वजह से डिमांड में होने वाले चेंज को मेजर करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में जो है प्राइस या डिमांड किसी एक फिगर का मेंशन रहेगा कि वो चेंज हो रहा है और एक फिगर का परसेंटेज के टर्म में चेंज दिया रहेगा और एक फिगर का बिना परसेंटेज का दिया रहेगा। तो जब रिक्वायरमेंट जिस तरह का होगा, यानी हम अगर इस फिगर को ही चाहें, जैसे ये आपका दिया हुआ है 10 रुपये यूनिट और 8 रुपये यूनिट प्राइस आपका घटा है और 50 से 60 डिमांड जो है बढ़ के हो गया है। यदि हम चाहें कि इस फिगर को परसेंटेज के टर्म में हम एक्सप्रेस करें और इस फार्मूला पे पुट करके बनाएं तो हम इसको यूज करेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी उस फिगर को परसेंटेज में निकालने के लिए चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड इन 200 और प्राइस को परसेंटेज में निकालने के लिए चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। जैसे देखिए, जैसे कि देखेंगे हम लोग यहाँ जो डिमांड है उसमें देखिए 10 यूनिट का चेंज हुआ है, 50 यूनिट से बढ़ के 60 यूनिट हुआ है, यानी चेंज इन डिमांड 10 और ओरिजिनल डिमांड जो पहले 50 यूनिट था तो 10/50 इंटू 100 20% आ गया परसेंटेज चेंज इन डिमांड। उसी तरह परसेंटेज चेंज इन प्राइस में देखिए चेंज इन प्राइस जो है 10 रुपये से घट के 8 रुपये हो गया, यानी 2 रुपये माइनस में आपका चेंज हुआ है और ओरिजिनल प्राइस पहले 10 रुपये था इंटू 100 ये -20। इस तरह से जब हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी देखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड भी 20% आया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी -20% आया और प्रीफिक्स के रूप में माइनस का साइन यूज किया गया है, माइनस माइनस कैंसिल और आंसर हो गया 1। यानी जितना परसेंट प्राइस में चेंज उतना ही परसेंट डिमांड में चेंज, इसी को बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिस मेथड से हम लोग यहाँ कैलकुलेशन किए हैं इसको परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड कहा जाता है। एक बार ब्रीफ में देख लीजिए, प्राइस में होने वाले चेंज को की वजह से जो डिमांड में चेंज होता है इसको जब हम परसेंटेज के टर्म में मेज़र करते हैं उसी को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। सिंपल इसका कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फार्मूला में हम लोग माइनस का साइन प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं क्योंकि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। इसको हम दूसरे फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं P/Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P। P ओरिजिनल प्राइस, Q हो गया ओरिजिनल डिमांड, डेल्टा Q यानी चेंज इन डिमांड और प्राइस हो गया चेंज इन प्राइस। अगर हमें फिगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड के लिए चेंज इन डिमांड बाई ओरिजिनल डिमांड इन 200 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। थैंक यू।